नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शंकर एक दफ़ा फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ जाने माने डॉक्टरों की मौत के बाद जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की ले रखी थी, ये सवाल खुद खड़ा हो गया कि क्या वैक्सीन कारगर है, क्या ये हमारे लिए सेफ है। इस तरह के सवाल आने लगे और सवाल लाजमी भी हैं कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो क्वेश्चन तो उठेंगे। तो मैंने इसमें कुछ पेपर्स स्टडी किए और कुछ जानकारी इकट्ठा की है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अभी 3 तरह की टीके या वैक्सीन दिए जा रहे हैं कोरोना के अगेंस्ट। पहला तो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है। ये भारत का स्वदेशी प्रोडक्शन है वैक्सीन का। दूसरा कोविशील्ड है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप किया गया है और जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है या प्रोडक्शन है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा स्पुतनिक वी जो कि रसिया के द्वारा हमें अभी भी दिया गया है। अब इन तीनों वैक्सीन पे हम चर्चा करेंगे। हम इनको 2 प्रकार में बांटेंगे। पहला तो इनएक्टिव वायरस वैक्सीन या डेड वायरस वैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा प्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड कोवैक्सीन है। ये बहुत पुरानी पद्धति है और पुरानी कई बीमारियों जैसे हेपेटाइटिस बी इत्यादि में इसका यूज हुआ है और भारत बायोटेक भी इसी टेक्नोलॉजी के वो यूज कर रही है और उसने कोवैक्सीन तैयार किया है। दूसरा टाइप है एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन जो कि जिसमें किसी कैटेगरी में कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की है वो आती है और दूसरा स्पुतनिक 5 जो कि रसिया की है वो आती है। तो 2 कैटेगरी में हमने बांटा है। तो पहले हम एडेनोवायरस वेक्टर मेडिसिन वैक्सीन पे जो चर्चा करेंगे जो स्पुतनिक वी और दूसरी आपकी ये है कोविशील्ड है। अभी हाल फिलहाल में ये देखा गया कि कोविशील्ड में फर्टिलिटीज आई है और इवन रिसर्च के दौरान भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि विदेशों में भी ये पाया गया है कि कोविशील्ड लेने के बाद इशूज आए हैं, फर्टिलिटी हुई है या मृत्यु हुई है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि एडेनोवायरस वेक्टर जो वैक्सीन है वो कैसे काम करता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। एडेनोवायरस वेक्टर जो है वो डीएनए बेस्ड होता है और प्रोसेस ये होता है कि मल्टीपल चेन रिएक्शन के द्वारा एक ऐसा एंटीजन क्रिएट किया जाता है एडेनोवायरस के द्वारा जो कि SARS-CoV-2 जो कोरोना का वायरस है उसके एंटीजन के समकक्ष है। और वो जब वो बॉडी में आपको इंजेक्ट किया जाता है तो बॉडी को लगता है कि कोरोना आपके शरीर में आ गया है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वो तैयार करने लगता है और इस तरह इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है। लेकिन एडेनोवायरस के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट स्टडीज के दौरान पाए गए हैं। ये पाया गया है कि एडेनोवायरस जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और आपका इन्फ्लेमेशन और अन्य तरह के साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा ये कि एडेनोवायरस जो है कभी न कभी किसी न किसी सभी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है जिसके खिलाफ ऑलरेडी आपके अंदर एक इम्यूनिटी या एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी होती है। जब आपको ये एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन दिया जाता है तो एडिशनल जो है वायरस जो है वो आपके शरीर में इंजेक्ट होता है जिससे कि एडिशनल इम्यूनिटी जनरेट होती है या एडिशनल इम्यूनिटी जनरेट होती है जो कि रोबस्ट इम्यूनिटी कहा जाता है, रोबस्ट ऑटो इम्यून सिस्टम कहा जाता है या एक्सेसिव ऑटो इम्यून सिस्टम कहा जाता है जो कि आपके शरीर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। इसीलिए देखा गया है कि जब भी एडेनोवायरस का प्रारंभिक दौर में इजाद किया गया तो इसमें एक ही डोज रखा गया ताकि ऑटो इम्यून सिस्टम के इम्पैक्ट से ज़्यादा बचा जा सके। और आपने देखा होगा कि जॉनसन एंड जॉनसन की जैनसन जो कि एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है उसको वो भी एक ही डोज रखा गया। इसका कारण यह है कि एडेनोवायरस ऑलरेडी आपके शरीर में जैसा मैंने पहले बताया कि मौजूद होता है और आज और अलग से देने के बाद ये एक्सेसिव एंटीबॉडी जनरेट करने लगता है, ऑटो इम्यून सिस्टम जनरेट करता है जो कि आपके शरीर में विभिन्न तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी चीज़ से बचने के लिए जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है उसमें चिंपैंजी का एडेनोवायरस यूज किया गया ताकि इससे हमको बचाया जा सके ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम के इफेक्ट से। ह्यूमन एडेनोवायरस ना यूज करके चिंपैंजी एडेनोवायरस यूज किया गया, लेकिन अभी फिर भी उसका इम्पैक्ट शरीर पे पड़ रहा है।
और हाल फिलहाल में ये डिसीजन लिया गया कि जो पहले 28 दिन का गैप था उसको बढ़ा करके 3 महीने का गैप में कन्वर्ट किया गया है। इसके पीछे ये रीज़न है कि जो एडनो वायरस का ऑटो इम्यून सिस्टम है उसको कम किया जा सके इस पीरियड के दौरान। इसके दौरान जो ये जो गैप मिलेगा उसमें जो एक्सेसिव इम्यून सिस्टम का इम्पैक्ट है वो कम होगा और उससे जो साइड इफ़ेक्ट हैं और वो कम होगी इस वैक्सीन की और इफ़ेक्टिवनेस और एफिकेसी बढ़ेगी, ऐसा इसीलिए किया गया है। और एडेनोवायरस वेक्टर जो वैक्सीन है उसके ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण कभी कभी कार्डियक अरेस्ट भी हो जा रहे हैं जिसके और क्लॉट भी जम रहे हैं जिसके कारण हार्ट अटैक और इत्यादि होने से लोगों की मौत भी हो रही है। तो एडेनोवायरस वैक्सीन में का ये निगेटिव पक्ष है, लेकिन ये एडेनोवायरस वैक्सीन जो है इसकी एफिकेसी लेवल हाई होती है और डबल डोज लगने के बाद वो 90% तक माना गया है कोविशील्ड में। और जो स्पुतनिक 5 है या स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वी में जो है ये 91.6% मानी गई है और उसके अगेंस्ट किसी भी तरह की फैटिलिटी के केसेस भी अभी तक रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि स्पुतनिक वी में एक चालाकी से 2 तरह के एडेनोवायरस को यूज किया गया है। उसमें एक है एडेनोवायरस 26 और एक है एडेनोवायरस 5। तो एडेनोवायरस 26 और एडेनोवायरस 5 के यूज होने के कारण ये कोशिश की गई है कि जो इसका बैड इम्पैक्ट है ऑटो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ये सिस्टम अपनाया गया और इसमें शायद स्पुतनिक वी जो है वो कारगर भी रहा है। तो इस तरह से एडेनोवायरस वी जो है वो काम करता है। अब हम आते हैं इनएक्टिव डेड वायरस जनरेटेड वैक्सीन कोवैक्सीन पे, जो भारत में खुद प्रोड्यूस किया गया भारत बायोटेक के द्वारा। इसके साथ ये है कि ये बहुत ही अच्छा वैक्सीन है। इसमें इसकी एफिकेसी लेवल 78% मानी गई है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं जनरली होता है और इसको नवजात शिशु गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी सही पाया गया है। लेकिन इसके साथ जो एक साइंटिफिकली जो रिसर्च बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है कि जब सेल के अंदर वायरस घुस जाता है तो उसके बाद ये कारगर होने की इसकी संभावना कम हो जाती है। यही एक नेगेटिव पॉइंट है इसके अगेंस्ट। तो हालांकि ये तो वो सेफ है, कारगर भी है, 78% एफिकेसी भी है, सभी तरह के म्यूटेंट पे इसको कारगर भी माना जा रहा है। लेकिन जो साइंटिफिकली ये कहा जा रहा है कि जो इनएक्टिव वायरस वाले वैक्सीन होते हैं उस केस में जब वो वायरस आपके शरीर के अंदर सेल के अंदर इन्फेक्ट कर जाता है और घुस जाता है तो उसके बाद इसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है या इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर इन सारी बातों को हम ध्यान में रखें और इस पर विचार करें और इनको एनालाइज करें तो मेरे हिसाब से मैं इनको इस तरह से इनको रैंकिंग दूंगा। पहला फर्स्ट पे स्पुतनिक वी को रखूंगा क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि हालांकि है ये एडेनोवायरस वैक्सीन, लेकिन इसने 2 तरह के एडेनोवायरस को यूज किया है जिससे कि ऑटो इम्यून एक्टिविटी को इसने कम किया है और साइड इफेक्ट को भी कम किया है। साथ में इसके अगेंस्ट किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई है और इसकी एफिकेसी लेवल भी 91.6% है। दूसरे पे कोवैक्सीन को रखूंगा क्योंकि कोवैक्सीन में साइड इफेक्ट बहुत कम है। हाँ, इसमें नेगेटिविटी ये है कि सेल के अंदर ये जाकर कितना इफेक्टिव होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि इसकी एफिकेसी लेवल भी 78% मानी गई है और इस पर इसको हर तरह के म्यूटेंट पे कारगर पाया गया। और तीसरे पे मैं कोविशील्ड को रखूंगा। ये भी कारगर है, ये नहीं कहूँगा कि ये काम की नहीं है, ये भी कारगर है और वही बहुत लोगों का अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसके साथ एडेनोवायरस वाली निगेटिविटी है जो इसकी पास्ट की हिस्ट्री रही है, जो अभी कुछ केसेज हुए हैं उससे थोड़ा सा सवाल तो उठता है। तो ये है मेरी रैंकिंग, ये है मेरी समझ को सारे तीनों वैक्सीन के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी मैं नए वीडियो के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।